वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। ये जगह इस वीडियो के लिए सही नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे ऑफिस वाले या एजेंट जो है आपके साथ स्कैम करते हैं। क्योंकि रिसेंटली में अभी 2-3 बंदे के साथ मैंने मिला हुआ था, राजस्थान के जो थे उनके साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी भी जीसीसी कंट्री के लिए ट्राई करते हैं, खास करके ओमान, सऊदी, दुबई, कतर, तो आपके साथ एजेंट वाले या ऑफिस वाले जो कैसे आपके साथ स्कैम करते हैं यानी कि फ्रॉड करते हैं, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही जरूरी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है, मैक्सिमम लोग जो है ऑफलाइन को ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे ऑफिस हैं जो कि इंडिया में ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह हैं, जहाँ बड़े बड़े ऑफिस है, वहाँ पे जा करके बहुत सारे लोग काम करा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एजेंट के थ्रू में आते हैं। तो एजेंट उनके साथ कितना बड़ा स्कैम करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे डिटेल में जान पाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था, रिसेंटली अभी 4 बंदे से मैंने मिला, वो लोग आए हुए थे कि यहाँ अभी ओमान में ही आए हुए हैं। तो अभी उनका क्या हुआ था कि एजेंट के थ्रू उनका काम हुआ था। दिल्ली का कोई ऑफिस था और राजस्थान के बंदे थे, तो उनके गांव वाला ही कोई एजेंट था, उनके थ्रू उनका काम हुआ था ओमान के अंदर में। और यहाँ आने के बाद जो उनको ऑफ़र लेटर मिला था कंपनी की तरफ से, वो ऑफ़र लेटर को एजेंट द्वारा एडिट करके या उसको चेंज करके बोल सकते हैं, तो उसको चेंज करके उन्होंने एम्प्लॉय को दिया था कि आपका ये ड्यूटी है, इतना और ड्यूटी है, ये आपका सैलरी है और इतना आपको ऑफिस चार्ज वगैरह पे करना पड़ेगा। ये जो है एजेंट उन्हें बताया था और वो लोग इस चीज़ को एग्री हो करके उस पर ऑफ़र लेटर पर साइन वगैरह करके, क्योंकि गांव वाले हैं, बहुत सारे लोग को ऐसे कराए हुए हैं, और ऑफ़र लेटर पर साइन करके ये उन्हें दे दिए। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने ये 85,000 के नियर अबाउट वहाँ से राजस्थान में उन्होंने अपने एजेंट को दिया। एजेंट ने सारी चीज़ें उन्हें शेयर किया था कि आपको इस कंपनी में काम करना है, आपके कंपनी का नाम ये है, आपका ड्यूटी आवर्स ये है और आपको इतना बेसिक सैलरी वगैरह मिलेगा और OT वगैरह इतना मिलेगा। ये सारी चीज़ें इन्हें उन्हें बताया हुआ था। वो लोग एग्री हो गए थे। उनके साथ साथ आपको ये बताया था कि ये प्रोजेक्ट है वहाँ का, मान के अलकुआर में एक बिल्डिंग है जो कि बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, उसके नियर अबाउट का लोकेशन उन्होंने सेंड किया था कि यहाँ आपको वर्क करना है। उसका वीडियो वगैरह बना करके ये लोग एजेंट ने उन्हें दिखाया था और इस चीज़ पे वो लोग एग्री हो गए थे कि हमें यहाँ पे काम करना है और उन्होंने एग्री करके साइन कर दिया था। लेकिन जब यहाँ से फ्लाइट लेकर के ओमान में आए, यहाँ आने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। यहाँ आने के बाद सिर्फ एक ऐसा घर मिला जहाँ पे सिर्फ घर बना हुआ था, सिर्फ ईंट वगैरह जोड़ा हुआ था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहीं 4 लोग सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं और दूसरा यहाँ पे कोई नहीं था। एक बंदा इससे पहले भी था बांग्लादेश का, जो कि फ्री वीज़ा वगैरह में जो लोग काम करते हैं वैसा था। तो वो एक बंदा वहाँ पे था। बाकी 4 लोग जो थे ये लोग ऐसे आए। यहाँ आने के बाद उन्हें सिर्फ 20 रियाल ये दिया जाता है कि आपका ये 20 रियाल लीजिए, आपका बेसिक एक्सपेंस वगैरह के लिए। जान से 1 मंथ पहले आए और उन्हें सिर्फ 20 रियाल उन्हें दिया गया कि ये लीजिए आपका बेसिक एक्सपेंस वगैरह जो कि आपका खर्च होता है, आप इससे खर्च चला सकते हैं। और उसके बाद से सिर्फ उन्हें काम करना है। ना रूम में AC है, ना बेड है, ना कुछ भी ऐसा फैन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है रूम में। सिर्फ एक बिल्डिंग बना हुआ है, सिर्फ उसी में काम करना है। यही सिर्फ 4 बंदे को वहाँ पे काम करना है, बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो अरबाब है वो यहाँ पे आता नहीं है। और एक जो बंगाली सुपरवाइज़र है वो कभी कभी वीकली आ जाता है या 15 दिन पैसे आता है, या अदरवाइज वो सिर्फ आपको मोबाइल पे वो लोग गाइड करते हैं कि आपको ये करना है। इनके पास खाने वगैरह तक के पैसे नहीं है और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के केस जो है ये पहला ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे केस हैं जो इस तरीके के ओमान के अंदर में होते रहते हैं, चाहे GCC कंट्री में होते रहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको भी थोड़ा ध्यान रखना रहता है कि जब भी आपका काम किसी GCC के लिए हो तो कोशिश करें कि हम ऑफिस के थ्रू आएँ, जो कि जेन्युइन ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता जो बड़े बड़े ऑफिस है उनके थ्रू आए। ये नहीं कि आप जो है किसी एजेंट के चक्कर में, गांव वाले एजेंट के चक्कर में फंस जाए कि गांव के हैं ये अच्छे काम करा देंगे। तो देखिए, ये लोग आपसे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और आपका काम भी सही से नहीं करा पाते। सारे लोगों ने मेरा वीडियो वगैरह देखा हुआ था और उसके बाद से मुझे वहाँ पे बुलाया हुआ था। मुझे देख करके खुद बुरा लगा कि वहाँ ऐसा कुछ भी सुविधा इन लोगों के पास नहीं था। ना सोने की जगह है, ना पंखा है, ना AC है, कोई खाना वगैरह दे रहा है तो वो लोग खा रहे हैं। आप समझिए कि, और यहाँ से जब ये लोग पूछते हैं, हम लोग बोले कि आप बात कीजिए अपने अरबाब से कि इस तरीके का जो ऑफ़र लेटर आप लोग दिया था वैसा कुछ भी मैच नहीं कर पा रहा है। तो वो लोग सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि ये ऑफ़र लेटर जो है ये आपको एजेंट जो है एडिट करके दिया है, मेरा ऑफ़र लेटर ये नहीं है, मेरा ऑफ़र लेटर जो है दूसरा है और ये ऑफ़र लेटर जो है ये आपको एजेंट ने दूसरा दिया है, मैं इसको नहीं जानता हूँ। आप तब इन लोगों ने बोला कि मुझे इंडिया जाना है। तो जब इन्होंने बात किया कि नहीं मुझे यहाँ पे काम नहीं करना है, मेरे पास पैसे वगैरह नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं है, मैं कैसे काम कर पाऊँगा, तो इस एवज में वो लोग बोल रहा है कि आप जो है 600 रियाल जो है ओमानी रियाल, यानी कि इंडिया का 1 लाख से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, वो पैसे आप भर करके और आप इंडिया अपना टिकट लेकर के जा सकते हैं। अब जो बंदे ऑलरेडी कर्ज ले करके या लोन वगैरह ले करके यहाँ पे 85,000 भर के यहाँ पे आए हुए हैं और सिर्फ उन्हें मिला क्या है,
20 रियाल, जो कि इंडिया में अमाउंट में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो ये होते हैं सिर्फ 4,500 रुपये। 4,500 से भी थोड़े से कम होते हैं। उतना पैसा में इन्होंने मिला है, 3 महीना इन्होंने काम किया है। कोई दे रहा है तो खा रहे हैं, कोई दे रहा है तो पी रहे हैं, और घर पे भी कॉल वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब इन्होंने ऐसे कदम उठाया हुआ था केस वगैरह करने के लिए, तो इनके पास उतना पैसे नहीं है कि जो ये केस भी कर पाए। इनके पास गाड़ी वगैरह का भी सुविधा नहीं है, और इनके पास सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपनी जो है आपका पासपोर्ट भी रख ली है, लेबर कार्ड जो है, दोनों उन्होंने कंपनी का अरबाब जो है लेकर रख लिया है कि जब तक आप 600 रियाल भर नहीं देते हैं तब तक मैं आपको ये नहीं दूंगा। अदरवाइज 2 साल काम करके आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। अदर इन्होंने केस करने के लिए भी गए थे, तो वहाँ पे इनमें से कुछ पैसे चार्ज वगैरह जो लगते हैं, बेसिक चार्ज जो केस करने के, वो बेसिक पैसे भी इनके पास नहीं है कि जो 5 ओमानी रियाल जो ऐसे लगते हैं कंप्लेन करने के लिए, वो पैसे भी इनके पास नहीं थे। अब सोचिए खाने तक के भी पैसे नहीं है। जब मैंने इन्हें बात किया था तो सिर्फ बोले कि मेरे पास 100 पैसा है मेरे पास। तो मेरे से जो कुछ भी बन पाया, मेरा उस टाइम सैलरी वगैरह नहीं आया हुआ था, लेकिन मेरे से जो कुछ भी हो पाया मैं उन्हें मदद किया। और आई होप इंशाल्लाह मैं आगे भी ऐसे करते रहूँगा उन लोगों के साथ जब तक ये भाई लोग अपने होम कंट्री नहीं चले जाएं। तो देखिए, मेरा कहने का वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये है कि जब किसी भी वर्क के लिए आप इंडिया से अगर बाहर जाएं तो सबसे पहले आप ये करें कि आप अच्छे से चेक करके जाएं कि कंपनी कैसा है, किसी से बात कर ले, किसी से पूछ लें कंपनी सप्लाई में तो नहीं डाल रही है। एजेंट से आप कम ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एजेंट जो है वो आपसे पैसे भी ज़्यादा लेते हैं और आपका काम भी सही नहीं करा पाते हैं। इस तरीके का केस जो है बहुत सारे देखने को मिलता है। तो जब भी आप कहीं का भी काम हो तो वहाँ कोई जानने वाला दोस्त यार या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जहाँ से जिन्हें पूछ करके बात कर सकते हैं कि इस तरीके का कंपनी है, क्या है, कैसा सिचुएशन है, सैलरी वगैरह कैसे टाइम वगैरह पर देती है कि नहीं देती है, और उसके बाद ही आप कदम उठाएं आने के लिए। ये ऐसा पहला केस नहीं है, इस तरीके का बहुत सारे ऐसे केस होते रहते हैं गल्फ़ कंट्री में। ये मैंने अभी 2-3 केस ऐसा हाल फिलहाल में देखा है। तो जब भी आप किसी कंपनी के लिए ट्राई करें तो थोड़ा सा अच्छे कंपनी में ट्राई करें, अदरवाइज पता करके ही गल्फ़ कंट्री में आए और कोशिश करें किसी अच्छे ऑफिस से काम कराएं, क्योंकि वहाँ से फंसने के जो चांस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जेन्युइन ऑफिस रहती है, मार्केट में नाम वगैरह ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो अच्छे काम कराते हैं। तो इसलिए जो है एजेंट के चक्कर में नहीं फंसे, पैसा भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है और आप जो है यहाँ पे आके फंस जाते हैं। आई होप ये वीडियो जो है जस्ट अवेयरनेस के तौर पे ये बनाया गया है कि आप जब भी आपका काम हो तो उस टाइम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज जल्दी के चक्कर में आप फंस ना जाएं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। तब तक रखिए आप लोग अपना ख्याल। थैंक यू।